अब ये दास सत्संग सुना रहा है और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार इस सत्संग को सुनेगा उसको 40% मुश्किल से याद रहेगा। और आज से कुछ वर्ष बाद आप मुझे कहो, वो तो थोड़े दिन पाछे की बात हो, घर गया भी ना था, 10 से 5 दिन की बात है, 20 दिन की होगी, महीने की होगी। और ये दास ये सत्संग सुना रहा है, आप सुन रहे हो। आप 40% याद नहीं रख सकते इस सत्संग को। और फिर आप कहो कि हमें वो सत्संग सुनाना उस दिन आपने बताया था, सुनाया था प्रथम दिन बरवाला के अंदर। और मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, तुमने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा। अब मैं दोहरा नहीं सकता। ये कोई न्याय संगत बात है? इससे सिद्ध है कि मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूँगा, मेरे अंदर कोई भूत बोल गया तब मैं ऐसी बात कह सकता हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था, उसमें वो काल बोल रहा था। और फिर क्या पली देते हैं श्री कृष्ण जी कि उस समय मैं योग युक्त हो गया था। अरे इसे बुरे समय में जब चारों तरफ तलवारें चमक रही हो वहाँ तो योग युक्त हो गया। अब पीस प्लेस पे, अब शांति प्रिय स्थान है, कोई दिक्कत नहीं। अब योग युक्त होने में के बिजली पड़े थी। अब क्या समस्या थी उनको, तुरंत फेर हो जाता, फिर सुना देता। योग युक्त होने की जरूरत है, जिसने ज्ञान है वो तो पट्टापट बोल देगा और सुना देगा। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी को कुछ भी पता नहीं गीता में उन्होंने बोलिया क्या था। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझकर हम अपना कल्याण करा सकते हैं। और ये तत्व ज्ञान जो आज ये दास आपको सुना रहा है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में सुना था। क्या कहा था? धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में और मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के 16 से 21 तक 20 तक मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में। वो क्या प्रमाण दिया है वेदों ने? परमेश्वर की लीला बताई है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो कैसी लीलाएं करता है। उसमें क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है। वो यहाँ आकर के अपने ज्ञान को, अपनी एक अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। वो परमात्मा वेदों में कबीर देव कहलाता है। हम उसको कबीर साहब कहने लगे, हम वह को वह बोलते हैं। और कवि का अर्थ, ये व्याकरण के ज्ञाता क्या करते हैं, कवि का अर्थ सर्वज्ञ करते थे, सर्वज्ञ नहीं। या तो कवि का अर्थ कव्य करो, क्योंकि कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ है। अब कवि क्यों कहते हैं उस परमात्मा का नाम कवि क्यों है? क्योंकि वो अपनी महिमा का ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, काव्यन्या, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में स्पष्ट किया है। उसमें वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, काल है, ये कहता है भगवान आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। 16वें मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में। फिर 17वें में ये स्पष्ट कराया 17, 18, 19, 20 में कि वो कबीर देव है और वो अपने महिमा का ज्ञान, अपनी जानकारी स्वयं ही प्रदान करने आता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी के बारे में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस अमृतवाणी में, तत्व ज्ञान में वो ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, ज्ञान की जानकारी विस्तार से कही गई है।
और उसको तत्वदर्शी संत से सुनने के लिए कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने महिमा का ज्ञान आप ही बताने के लिए सतलोक से चलकर आता है, अपने मुक्ति धाम से गति करके आता है, और अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से वर्णन करने के कारण वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो पूर्ण परमात्मा होता है, वो परमेश्वर होता है, स्वयं ही होता है। इसलिए उसको कबीर देव कहने लगे, हम कबीर साहब कहने लगे, वेदों में उसको कवि कहा है। तो वो कवि कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। वो अपनी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, अच्छी आत्मा को अपना ज्ञान सुनाता है। वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, उसका नाम कबीर देव है। वो 3 प्रकार से शरीर सती थी उस परमात्मा की। एक रूप में वो तेजो में शरीर में अपने सतलोक यानी अमरधाम में रहता है, और अपना ही अन्य रूप बना करके कभी शिशु रूप धारण करके आता, वो द्वितीय स्थिति है। और कभी वो एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर प्रकट हो जाता है, किसी भी अच्छी आत्मा को मिलकर उसको ज्ञान देता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी खेखड़ा वाले को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नामदेव साहिब जी को मिले, और आदरणीय रामानंद साहिब जी को मिले। यानी इन सबको परमात्मा उन श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, और आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया था। अन्य सभी महापुरुषों ने उस परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। तो यहाँ वही स्पष्ट करते हैं कि वो अपने ज्ञान को स्वयं बताने के लिए वहाँ से गति करके आते हैं, वो कबीर देव, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं, वो श्रेष्ठ आत्मा को वो ज्ञान सुनाते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहेब नामक उस पुण्य आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, उस परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान आप सुनाया था, जो आज आपके रूबरू सदग्रंथों से हुआ। इनमें पहले विद्यमान था। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षि हमें ये नहीं बता सके कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है। और परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, उसका इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था। पर कबीर जी को कभी तो उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवा दिया इन राक्षसों ने, इन नकली गुरुओं ने। और एक बार ऐसे भ्रमित करके राजा सिकंदर लोधी को और वीरदेव सिंह बघेल को उनके साथ बड़ा अत्याचार करवाया था। लेकिन वो परमात्मा थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ सके उस समर्थ का। लेकिन उन अज्ञानियों ने हमें अपने भगवान से कोसों दूर रखा। अब उसी परमेश्वर ने कृपा बख्शिश दास के ऊपर ये बुद्धि दी और आप जी तक यह खजाना अब पहुँचाया जा रहा है। अब क्या कहा था परमात्मा ने, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, और न दुर्गा जी, और न ये ब्रह्म। वो परमात्मा स्वयं ही आकर ज्ञान देता है। और कहते हैं परमात्मा ने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति को भी तुम्हारे गुरु नहीं जानते, क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण श्री विष्णु जी के और श्री शंकर जी के वे कट्टर उपासक थे। और फिर ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा था, हे भगवान क्या वेद कतेब झूठे हैं। धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान आपने जो ज्ञान दिया है और मैंने आपका साक्षात्कार किया है, सब इस ब्रह्मांड देख लिए, सचमुच वही है जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इन वेदों और कतेबों में यानी पुराणों में ये झूठा लिखा है? क्योंकि धर्मदास जी के गुरु थे रूपदास जी। रूपदास जी ऐसे दंत कथा लोक वेद सुनाया करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को अदरो अमर बताते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान फिर तो वेद और कतेब यानी ये सब पुराण झूठे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये तुम्हारे गुरु हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। परमात्मा ने जो बताया ये दास बता रहा, यानी कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ ये सही है, इसमें लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके।
और परमेश्वर ने ये भी कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। यानी वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमात्मा की जानकारी है, उसके पाने की विधि है। इन 4 वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा उस पूर्ण परमात्मा की ही है। इसलिए भगवान ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कहा था कि ये वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। अपनी महिमा आप ही डबल रोल में बता रहे हैं। अब कहते हैं यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। पूज्य कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि धर्मदास, अब मैं तुम्हें जो ये सृष्टि रचना सुनाने जा रहा हूँ, कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का ज्ञान दिया धर्मदास जी को और कहा था कि इसलिए मैंने तेरे को ये कथा सुनाई है सृष्टि रचना की और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की उत्पत्ति की, और इस कथा को सभी को सुनाओ, और बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो हृदय से लगाएगा, स्वीकार करेगा, और मूर्ख है वो कहेगा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। इतने प्रमाण देखकर भी कोई ये कहे कि ये ठीक नहीं, झूठ बोल रहा है रामपाल, तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर है, ये नकली गुरु तो चातुर हैं, कुछ संस्कृत बोल रहे, कुछ इंग्लिश बोल रहे, कुछ हिंदी मिला लेते हैं, एंड बैंड बोल रहे हैं, ये उवा वाई बक रहे हैं। और ये चातुर प्राणी तो चोर हैं क्योंकि सत्य से प्रीतित नहीं, और इस सत्य को जनता तक जाने में बाधक बन सकते हैं, मदद नहीं कर सकते। ये चतुरता दिखाकर प्रभुता बनाए बैठे हैं, और इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, उन नकलियों से, सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो मूड बताया है। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। कि इतना ज्ञान समझ कर भी आंखों प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं, तो वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, और वो हमारे काम के नहीं, वो तो उन्हीं के पास पड़े रहे, उन चातुरों के पास जाओ नरक में दोनों गुरु और शिष्य। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर देव जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, सुन जानते हैं। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम जो सबसे पहले के प्रभु अविनाशी जो परमात्मा है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कह रहे हैं कि जो मैं सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का ज्ञान देने जा रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो स्वीकार करेंगे और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, उसका विश्वास नहीं हो या सच्चाई है। और अब तो परमात्मा ने दया कर दी, शास्त्र आपके समक्ष हो गए, रूबरू हो गए, आपके पास रखे हैं, आप उनसे तुलना कर सकते हो, और तुलना करके तुरंत स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है। बस तेरे दिन धोखा खा लिया। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई,
मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव कहो ज्योत निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा? धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर दुर्गा को आशा रही यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसने। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने ये वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा, कहीं न सोचें ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर, क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को और देखो, निरीक्षण करो और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में CD बना रहे हैं। इनको देखो रह कर और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहते हैं 9 मन सूत उलझा दिया आध्यात्मिक ज्ञान का। उआ बाई बक के, शास्त्र विधि त्याग के, मनमाना आचरण बता के, और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आपको देख 9 मन सूत उलझा दिया। किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है, और उआ बाई बोल रहे हैं। अपरमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा कर पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीर पंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं। इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, छुड़ाने वाले, हरियाणा जिला जज्जर गांव छुड़ाने वाले को, स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण हैं परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले, और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था, वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है, वो दिखाएंगे कैसे कर रखी एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे, वो गलत कर दिया। तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा अपने
नकली कबीरपंथी, इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने। उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित है। खेमराज श्री कृष्णदास बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये है कबीर सागर। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर ज्ञान बोध में, ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए। ये नाम लिख दिया, राम नहीं आ रहा, वो परमात्मा अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियाँ करा नाश है ये नकलियों का। यहाँ राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी तब सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए आए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया। ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। 3 देव सो उसको ढावें, निरंजन को वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम ये ब्रह्म को होते, राम को आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन
कैसे उतरू पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि, हिंदुओं के गुरुओं, नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आन नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और मेरी ही महिमा, मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं, वो समय आ चुका है। अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव।